बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3.26 जिसमें कहा गया है कि पार्टिकल इज इनिशियली एट 2 4 6 मूव्स फाइनली 2 3 2 -3 यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन दे रखी है। कहता है राइट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेक्टर, फाइनल पोजीशन ऑफ द वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी के साथ दूसरा भी क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, मूव्स 10 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, टर्न 90 डिग्री, मूव अनदर 50 along y direction, finally turn 90 degree and moving 20 meter and stop. Find the position vector of the particle at the end of his journey. तो दोनों क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जिसमें क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है 3.26 में कि ए पर जब वो था तो 2 4 6 पोजीशन पर था और बी पे पॉइंट पर था तो था 3 2 और -3। तो देखिए बच्चों, हम पोजीशन वेक्टर अगर ले लें, मान लीजिए R1 और R2, तो R1 को हम लिख सकते हैं, यानी ए वाले पॉइंट को लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप और 6k कैप। ऐसे ही R2 वाले को लिख सकते हैं 3i कैप 2j कैप और -3k कैप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, मतलब यहां से ये, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम जानते हैं R2 माइनस R1 होता है। अब लिटरली इसको माइनस कर दें, i से i माइनस होगा तो माइनस आई कैप आ जाएगा, 3 में 2 जाएगा तब, और यहाँ से 2 -4 तो -2k आ जाएगा। सॉरी 3 -2 करेंगे तो प्लस आई कैप आएगा, और 2 -4 करेंगे तो 2 माइनस का आएगा, और -3 और -6, क्योंकि ये प्लस में है लेकिन माइनस जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 9k। ये हमारा आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब क्वेश्चन 3.27 में कहा गया है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, पहले जाता है -x डायरेक्शन में 10 मीटर, फिर परपेंडिकुलर मुड़ जाता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है 10 मीटर ही, है ना, उसको हम जे क्यू कह सकते हैं, यहाँ -i कैप कह सकते हैं, और उसके बाद देन टर्न हो जाता है 90 डिग्री यहाँ से बी पॉइंट से। उसने क्वेश्चन में कहा है एंड फाइनली अगेन टर्न्स 90 डिग्री एंड आफ्टर मूविंग 2 मीटर स्टॉप्स, यानी कि 20 मीटर जो है मूव करने के बाद वो फाइनली 90 डिग्री पे टर्न हो करके, यानी कि यहाँ से वो 20 मीटर जाता है, जब यहाँ गया फिर टर्न हो गया। ठीक है, टर्न होने के बाद क्या किया उसने, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको लग रहा है 45, लेकिन ये जेड डायरेक्शन है, मतलब ऐसे जैसे इधर गया फिर वो टर्न हो गया, तो ये जेड डायरेक्शन आपको समझ में आनी चाहिए सी पॉइंट। तो ये 90 डिग्री नहीं, आप सोच रहे हो कि यहाँ से तो ये 45 बन रहा है, नहीं 45 नहीं बन रहा है, ये जेड डायरेक्शन की बात हो रही है, तो जेड डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होगा वाई से, तो सी पर आ गया। तो हमको पता करना है कि ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसकी क्या पोजीशन होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे हमको सब वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम फाइनल जो है मान लें कि फाइनली यहाँ पहुँचा फाइनल पॉइंट। तो देखिए पहले तो यहाँ था माइनस में आई कैप, तो माइनस का 10 आई कैप हो जाएगा, और 10 गया हमारा जे कैप में, यानी कि वाई डायरेक्शन में गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो टर्न हुआ और टर्न होकर के 20 मीटर चला, तो टर्न हुआ तो पॉजिटिव, भाई चूंकि जेड डायरेक्शन में ऊपर टर्न हुआ, एक तरह से ऊपर की तरफ मान लीजिए जेड एक्सेस, तो प्लस ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है पोजीशन वेक्टर की ये आ गई, उसका जो पोजीशन वेक्टर जो पूछा जा रहा था पार्टिकल की, तो ये हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझेंगे।